हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लड़के चलते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसपे एक लड़का कहता है, हे क्या खेती बढ़िया नहीं है। हाँ लेकिन अभी के टाइम में इसे ऐसा बना दिया गया है जिसे सिर्फ बूढ़े लोग ही करते हो, तो इसमें कुछ बढ़िया नहीं है। जिसमें दूसरा लड़का कहता है, आज के समय पे जवान लोग शहर में चले जाते हैं काम करने के लिए, क्यों। इसे पहला लड़का कहता है, मैं टोक्यो जाना चाहता हूँ और वहाँ जाके एक दिन बहुत पैसा बनाना चाहता हूँ, और मैं शर्त लगाता हूँ कि टोक्यो में हमें गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। इसपे दोनों इन्हें को देख के सोचते हैं, आखिर ये कौन है यार। जिसपे पहला लड़का कहता है, मैंने इन्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, यहाँ तो ज्यादातर वो बूढ़े कपल्स हुआ करते थे। इसपे इन्हें कहती है हेलो, और इसपे दोनों शर्मा जाते हैं और पीछे की तरफ चलते हुए कह रहे होते, ये आखिर ये प्यारी सी लड़की कौन है, मैंने इन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा भाई। इसमें दूसरा लड़का कहता है, मैंने भी नहीं, लेकिन ये शायद उन बूढ़े अंकल की लड़की है या फिर उनकी पोती होगी। इसमें यहाँ पे शोजू आ जाता है और कहता है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। जिसपे इन्हें कहती है, ठीक है ग्रैंडपा। इसमें शोजू और इन्हें जा रहे होते हैं। इसमें शोजू कहता है जाते हुए, बाय, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और घर सही से जाना, ठीक है। जिसपे दो लड़के तो चौंक ही जाते हैं और ये लड़का कहता है, मैं सोच रहा हूँ काश मैं भी एक किसान होता। और दूसरा कहता है, हाँ काश मैं भी, तो फिर मुझे आखिरकार टोक्यो भी नहीं जाना पड़ता भाई। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन्हें कह रही होती है, ग्रैंडमा अगर मैं इन फ्लायर्स को फेंक दूं तो क्या सही रहेगा। इसमें शोजू कहता है, हाँ ठीक है। जिसपे ग्रैंडमा न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट को देख के कहती है, अब मुझे डिनर के लिए चीजें तैयार करनी चाहिए। और हम देखते हैं अगले दिन इन्हें कह रही होती है, क्या आज तुम कहीं बाहर गए थे। जिस पर शोजू कहता है, नहीं मैं बस थोड़ा सा वॉक पे गया था। और जिसपे इन्हें एक बैग को देख के कहती है, ये क्या है। और फिर जैसे ही उसे खोलती है, उसके अंदर से एक सुंदर व्हाइट ड्रेस निकलती है और कहती है, ग्रैंडपा क्या ये। और शोजू कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिसपे इन्हें शोजू के पीछे से हक करके कहती है, ग्रैंडपा ये बहुत प्यारा है। और जिसपे वो डिनर कर लेते हैं। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें टीवी में तो अलग ही आशिकी चल रही होती है और इसमें टीवी में दो कैरेक्टर्स आपस में किस करते हैं। इसमें शोजू कहता है, मैं ये देख के थक चुका हूँ, क्योंकि मीनो ने पहले ही मुझे इसके बारे में बता दिया था और आजकल के जवान लोग कुछ ज्यादा ही प्यार भरी चीजें देखते हैं। क्यों, सही कहा ना। वैसे सच कहूँ तो पता नहीं इसमें ऐसा अच्छा क्या है, अगर हम किस ना भी करें तो भी हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं। क्यों, सही कहा ना ग्रैंडमा। इस पे हम देखते हैं कि ग्रैंडमा तो मस्त किसको एंजॉय कर रही होती है टीवी पे और अचानक से बोलती है, क्या क्या कह रहे हो। इस पे शोजू कहता है, क्या हुआ, तुम तो पूरी तरीके से खोई हुई हो। इस पे इन्हें शर्माते हुए कहती है, ग्रैंडमा क्या मैं आपको मेरे लिए कुछ करने के लिए कह सकती हूँ। और जिस पे यारो तुम माहौल देख के समझ सकते हो कि ग्रैंडपा ने ग्रैंडपा से क्या कहा होगा करने को। और जिस पे शोजू कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है। इस पे इन्हें कहती है, ये मेरे लिए करना जरूरी नहीं है, आखिरकार हम तो सालों से एक साथ हैं, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जिस पे शोजू कहता है, सही कहा, मैं ये नहीं कर रहा, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, ये बस जवान लोगों के लिए शो ऑफ करने का एक तरीका है। इस पे इन्हें शर्माते हुए कहती है, हाँ तुम सही हो, ये बहुत खतरनाक है। इस पे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाम के वक्त एक बूढ़ी आंटी शोजू के घर पे आती है, जिसपे मीनो दरवाजा खोलती है और कहती है, हाँ कौन। इस पे बूढ़ी औरत कहती है, यार योशियागी तुम काफी बड़ी हो गई हो और बहुत प्यारी भी, क्या तुम्हारी ग्रैंडमा अभी घर में है। मैं उनके लिए कुछ ओडो शूट्स और सब्जियां लेके आई हूँ। इस पे मीनो को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही होती और मीनो कहती है, आखिर ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस पे तभी वहाँ पे इन्हें आती है और कहती है, क्या ये कच्चा नहीं है फिशमोंगर से। जिस पे मीनो कहती है, ग्रैंडमा प्लीज मेरी मदद करो, मैं इनकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। इस पे इन्हें कहती है, शांत हो जाओ मीनो। और ये बूढ़ी औरत कहती है, आखिर तुम ऐसे कैसे हो गई। इस पे इन्हें कहती है, मैं बस थोड़ी सी जवान हो गई, बस इतना ही। जिस पे अचानक से ये बूढ़ी औरत मीनो के गाल को पकड़ के कहती है, तुम कितनी प्यारी हो, एकदम मेरे पोते के जैसे, क्या तुम मेरे पोते की दुल्हन बनोगी। इस पे मीनो गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या। और जिस पे इनो मीनो को हक करके कहती है, ओ चलो भी, इसे इतना मत छेड़ो, मैं अभी मीनो को किसी की दुल्हन बनने के लिए नहीं भेज सकती। इस पे मीनो तो अलग ही शोजू से शादी करने के ख्यालों में खोई होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक और नई लड़की की तरफ, जो कि मीनो की बहन होती है, जिसका नाम होता है शियोरी, और इन्हें कॉल पे कह रही होती है, तो आज शियोरी हमारे घर पे हमारे साथ रुकेगी, ठीक है। हाँ ताकाहीरो, तुम चिंता मत करना, सब ठीक रहेगा। जिस पे शियोरी सोफे पे बैठकर मन में सोच रही होती है, डैड और मेरे में लड़ाई हो गई और जब मैं ग्रैंडमा के घर भाग के आ गई तब ये सब क्या देखने को मिल रहा है, ये लोग तो फिर से जवान हो गए। इस पे इन्हें कहती है, तुम्हारा यहाँ स्वागत है, क्या तुम कुछ खाओगी। इस पे शियोरी कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मन में सोचती है, जिस पे उसकी बाकी के दोस्त उसे चिढ़ा रहे होते हैं और टीचर भी उसे डांट रहे होते हैं। इस पे शियोरी कहती है, डैड मैं आपके जितनी होशियार नहीं हूँ। और जिस पे शियोरी रोते हुए कहती है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं मेरी पढ़ाई और पापा से बच के यहाँ भाग आई, मैं मेरे करियर के बारे में सोच के भाग आई,
अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा। इस पे इन्हें कहती है जिनके पास कुछ नहीं होता वो इस तरह से रोते नहीं है। श्योरी तुम्हारे रोने का मतलब है कि तुम भागी नहीं हो, तुम अभी भी लड़ रही हो। इस पे हाँ हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। इस पे इन्हें कह रही होती है तुम क्या करोगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। इस पे श्योरी कह रही होती है मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूंगी और आपकी बीमारी को ठीक कर दूंगी ग्रैंडमा। इस पर प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है और इन्हें कह रही होती है तुम मेरी सबसे कीमती पोती हो। इस पे श्योरी कहती है ग्रैंडमा क्या ये ठीक रहेगा अगर मैंने डिनर खा लिया तो। इस पे इन्हें कहती है हाँ बिल्कुल, तुम जो खाओगी मैं वो बनाऊंगी, बताओ। इस पे हमें और एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इस पे इन्हें कह रही होती है माफ कर देना शोजू, हम वेकेशन पे नहीं जा सकते क्योंकि मैं फिर से बीमार हो गई। इस पे शोजू कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। इस पे इन्हें कहती है लेकिन तुम्हें योशियाकी को लेके बीच पे जाना चाहिए। और शोजू कहता है मैं जा सकता हूँ लेकिन वो वैसा नहीं होगा जैसा तुम्हारे साथ जाने पे होता। इस पे इन्हें कहती है क्या तुम सच में मुझे मेरे स्विम सूट में देखना चाहते हो। इस पर शोजू कहता है हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें बाकी सबको भी दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। इस पर प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। इस पर इन्हें एक मैगजीन देखते हुए कहती है जवान लोग आजकल बहुत ज्यादा स्किन दिखाते हैं और अगर मैं इसे पहनूंगी तो ये ज्यादा खुश नहीं होगा, लेकिन लोगों के सामने ये सब पहन के घूमना लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ मैं उस सफेद ड्रेस को पहन सकती हूँ जो शोजो ने मेरे लिए खरीदी थी उस दिन बीच पे जाने के लिए। इस पर श्योरी वहाँ पे अचानक से कहती है इसमें हिचकिचाने जैसे कोई बात नहीं है ग्रैंडमा, और इन्हें चौंक जाती है। और श्योरी कहती है मुझे लगता है आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हो और आखिरकार आप बहुत प्यारी हो ग्रैंडमा। इस पे इन्हें कहती है लेकिन मेरे अंदर से बूढ़ी औरत है और अब मेरी वो उम्र नहीं रही है कि मैं अपने आप को दिखा के यहाँ वहाँ घूमूं। इस पे श्योरी कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए। इस पे इन्हें उठ के कहती है वैसे मुझे लगता है मुझे रात का खाना बना लेना चाहिए, और चली जाती है। और श्योरी कहती है वो भाग गई और कह रही होती है ग्रैंडपा आप सच में बहुत वर्स्ट है। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन्हें किसी को कॉल पे कह रही होती है हेलो, जिसपे कोई कहता है हे मॉम ये मैं हूँ योशियाकी। इस पे इन्हें चौंक जाती है, असल में ये उनका बेटा योशियाकी नहीं होता, ये कोई फ्रॉड होता है। इस पे इन्हें कहती है तुम्हारी आवाज सही नहीं लगती, क्या तुम्हें ठंड लगी है। जिसपे योशियाकी कहता है हाँ सही कहा मॉम, मुझे ठंड लगी है और मेरे गले में बहुत दर्द है, और मॉम आपकी आवाज काफी जवान लग रही है। जिसपे इन्हें कहती है मेरी आवाज तो हमेशा से ऐसी ही थी। इस पे योशियाकी कहता है मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है मॉम, और इन्हें कहती है क्या 200,000, सच में तुम भी ना सारे पैसे ट्रांसफर कर रही होती है। और कहती है मुझे पता है तुम एक अच्छे लड़की हो। इस पे योशियाकी कहता है शुक्रिया मॉम। जिस पे इन्हें कहती है और वैसे मैं तुम्हारी असली मॉम तो हूँ नहीं, लेकिन अगर चीजें और खराब हुई तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। इस पे योशियाकी गुस्से में कहता है क्या आप सच में सीरियस हो, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो। फोन को काट देता है। इसको हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। न्यूज के अंदर आ रहा होता है कि पिछले कुछ घंटों में एक आदमी जो कि मानता है कि वो एक रिंग स्कैम का भागीदारी था, उसने अपने आप को अथॉरिटीज के हवाले कर दिया और सारे लोगों को स्कैम में जो भी इन्वॉल्व थे उन्हें एक के बाद एक जेल में डाला जा रहा है। इस पर शोजू कह रहा होता है ग्रैंडमा तुम्हें भी चौकन्ने रहना चाहिए। इस पे इन्हें कहती है हाँ एक इंसान को अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्यों मैं चौकन्ने रहूंगी। और मन में सोचती है सारे कॉल जो 6 बजे आते हैं एक के बाद एक वो काफी अजीब होते हैं। और जिस पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इन्हें कह रही होती है लगता है मुझे और मेरे ग्लासेस की जरूरत नहीं है। इस पे मीनो कहती है लगता है आपकी आंखें भी जवान हो चुकी है ग्रैंडमा, क्या आप इस न्यूज़पेपर को वहां से पढ़ सकती हो। इस पे इन्हें कहती है हाँ मैं पढ़ सकती हूँ, और इस पे वो पढ़ भी लेती है। इस पे मीनो कहती है ग्रैंडमा आप तो सच में कमाल हो, आप तो सुपर ह्यूमन हो। इस पे सोजू कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, और मीने कहती है ग्रैंडपा देखो ग्रैंडमा की विजन तो कमाल की है। और कहती है ग्रैंडमा मैं आपको कुछ वर्ड्स पॉइंट आउट करूंगी, आपको उन्हें पढ़ना होगा। इस पे इन्हें कहती है हाँ ठीक है, और जिसपे वो पढ़ के बोलती है कि तुम सच में कमाल के हो। इसे सुन के शोजो शर्माने लग जाता है और मीनो कहती है उनसे फ्लर्ट करना वो भी आपकी पोती के सामने, ग्रैंडमा आप तो काफी बोल्ड हो यार। जिसपे हम नेक्स्ट सीन में देखते ये दोनों फिर से वही प्रोग्राम देख रहे होते आशिकी वाला। इसपे दोनों आशिक अपना हाथ पकड़े होते और जिसे देख के वह मीनो कहती है हे ग्रैंडमा क्या इससे पहले आप कभी ग्रैंडपा का हाथ पकड़ के कभी डेट पे गई हो। इस पे इन्हें शर्माते हुए कहती है नहीं नहीं हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो कुछ ऐसा होगा जैसे सब लोग हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि हम डेट कर रहे हैं। इसमें मीनो कहती है सच में आपको ऐसा लगता है, और कहती है जैसे ही आप बूढ़े कपल हो जाओगे एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे कुछ ऐसा होगा जैसे कि आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो चलने में। तो क्या सच में आप लोगों के अंदर रोमांस की एक बूंद भी नहीं बची है। इसमें नेक्स्ट सीन हम देखते शूज और इन्हें आपस में चलते हुए बात कर रहे होते। इसमें इन्हें कहती है हमने बहुत ज्यादा खरीद लिया, लेकिन कभी कभी ऐसे आसपास के दुकानों में चलना अच्छा होता है। इस पे शोजू कहता है लेकिन उन्होंने हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी दे दिया जैसे कि नेपो कैबेज, और इस पे तभी हवा चलती है और इन्हें शर्माते हुए कहती है आज बहुत ठंडा दिन है। इस पे शोजू कहता है हाँ वो तो है, लेकिन तुमने हाथ में ग्लव क्यों नहीं पहन रखा। इस पे इन्हें मन में सोच रही होती है क्या इसने नोटिस कर लिया, मैं बस इसका सेंस को चेक कर रही हूँ और मैं इससे ज्यादा और कोई उम्मीद नहीं रख रही। इस पे
सोजू सोच रहा होता है अगर मैंने अभी इसका हाथ पकड़ा तो इसका मतलब होगा वो मानना जो मीनो ने पहले कहा था, और कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा महसूस कराएगा जैसे मैं किसी चीज में हार गया। इस पे इनो कहती है तुमने गर्म कपड़े नहीं पहने, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? जिस पे सोजू कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पे इनो देखती है कि ग्रैंडपा ने भी ग्लव नहीं पहने होते और शर्माते हुए उनका हाथ पकड़ लेती है और सोजू कहते हैं चलो अब जल्दी घर चले। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों अपने बेटे ताकाहीरो के क्लिनिक पे होते हैं और इन्हें देखकर ताकाहीरो इनका इलाज कर रहा होता है और फिर कहता है टेस्ट रिजल्ट आने के बाद मैं आपको बता दूंगा। इसमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर कह रहा होता है इन्हें लीवर में कैंसर डिटेक्ट हुआ है और ताकाहीरो कहता है मैं डॉक्टर इसलिए बना ताकि मैं मेरी मॉम को बचा पाऊँ, लेकिन आखिर में उन्हें एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाता है और खुद बस मेडिसिन की जांच कर लेता है। जिसे प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं ताकाहीरो रो रहा होता है और काफी खुश होता है अपनी मॉम को ऐसे देख के। और अब फिर से एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शोजो और इने ने एप्पल ट्री लगाया था और उसके बाद तूफान की वजह से ये पेड़ टूट जाता है और फिर से वो उसे जैसे तैसे जोड़ देते हैं। और फिर हमें एक एपिसोड 1 का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन्हें गोल्डन एप्पल मिलता है और जिसे घर पे जाके काट के खा लेते हैं और तभी ट्री कहता है आप दोनों का शुक्रिया और टूट जाता है। और नेक्स्ट में हम देखते हैं इने एक जगह पे होती है और देखती है एक आग ग्लास को और वो इसके ऊपर आने लगता है। और अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम इन्हें कह रही होती है मैंने एक डरावना सपना देखा और सोजू भी यही कहता है मैंने भी, और बोलता है आज 58 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। जिसपे इन्हें कहती है हाँ तो क्या तुम्हें कुछ खाना है, मैं कुछ बनाऊं? इसमें सोजू कहता है नहीं जो नॉर्मली बनता है वही काफी है। और इन्हें कहती है तुम ऐसा बोल तो रहे हो लेकिन तुम्हें जरूर कुछ किया होगा। इस पे सोजू कहता है नहीं नहीं अब हमारी कोई उम्र थोड़ी है केक और ये सब खाने की। और जिस पे इनो खड़ी होकर मन में कहती है ये हमेशा मुझे सरप्राइज देता है इसलिए मैंने सेकिया बना रखा है आज के लिए। और तभी इने को केक दिखता है और ये सोजू को बोलती है तो ये क्या है? हाँ। और सोजू कहता है ओह तुमने भी तो सीक्रेटली बनाया था ना। इस पे इन्हें कहती है पता नहीं मैंने एक झूठे से शादी क्यों करी। और सोजू कहता है तुम भी ऐसी ही हो। इस पे इन्हें कहती है क्या तुम मीनो और बाकियों के साथ भी ऐसा ही करते हो? ये पे सोजू कहता है मैं अपनी पोती के साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये तुम्हारे साथ ही करता हूँ ग्रैंडमा। और फिर वो दोनों अपना आराम से खाने लग जाते हैं और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।